गोटेगांव जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश थाना मुंगवानी जिला नरसिंहपुर झाड़ फूंक की आशंका में गला घोंटकर हत्या करने वाले दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। नरसिंहपुर जिला एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दी गई जानकारी। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है, उस विषय पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। आज इंडिया न्यूज गोटेगांव से संदीप कुमार की खास खबर। कल 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमारे पास सूचना आई कि रोहिया पट्टी थाना मुंगवानी के अंतर्गत जो गांव आता है वहां पर एक व्यक्ति की झोंपड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे जो एसडीओपी गोटेगांव है मनीष जी अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, जो बॉडी है उसका इंस्पेक्शन किया और अपने बल के साथ में पूरे जो सीन ऑफ क्राइम है उसको प्रिजर्व किया है। सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन से और जो बॉडी है उसके परीक्षण से ये चीज़ सामने आई थी कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, गले पे कुछ स्ट्रेंगुलेशन के निशान हैं। तत्काल उसमें हमने जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको साइंटिफिकली और गहराई से जब चीज़ें जांची तो ये चीज़ प्रमाणित पाई गई कि वो जो मृतक है नेत्राम गौड़, उसकी गला घोंट के मृत्यु की गई है और मर्डर किया गया है। जो जिस तरीके का इसमें घटनाक्रम सामने आ रहा था तो कोई अज्ञात में ये हमने एक पूरी जो मर्डर है वो अज्ञात में था। कोई आरोपी कौन है उसका हमें मालूम नहीं था। इसमें तत्काल 3 टीम गठित की गई और पिछले 24 घंटे का जो मृतक है उसके 24 घंटे के पूरे कार्यकलापों का जब हमने अवलोकन किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि नेत्राम गौड़ जो मृतक है कल शाम को राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ के साथ में देखा गया था। तो एक जो हमारी लास्ट सीन थ्योरी होती है उसके आधार पर हमने राम कुमार पिता हीरालाल गौड़ को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था, राम गोपाल गौड़। पूरी घटना के पीछे जो मोटिव जो घटना कारित करने का कारण समझ में आया और जो डिटेल इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो निकल के आया वो ये है कि जो राम गोपाल गौड़ है नागपुर में रहता है और कुछ महीनों से उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी, उसका मानना था कि नेत्राम जो कि झाड़ फूंक का काम भी करता है, उसके झाड़ फूंक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है, टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है और इसी वजह से वो एक झाड़ फूंक या टोना टोटके का बहाना बनाकर नेत्राम से शाम में 3 तारीख की इवनिंग में दोनों भाई मिले हैं। साथ में कुछ इनके बीच में पार्टी भी हुई है और उसी पार्टी के दौरान जैसा कि पहले प्लान बना के आए थे कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, फिर इन्होंने मौका लगते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों को हत्या कारित करने के बाद में दोनों भाई वहाँ से फरार हो गए। जो हमारे एसडीओपी गोटेगांव हैं उनके नेतृत्व में दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी है कि हाँ उन्होंने ही गला दबाकर नेत्राम की हत्या की थी। इस पूरे प्रकरण में जो टीम है उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जा रहा है और चूँकि टोने टोटके की शंका को लेके सारी चीज़ें हुई हैं, ये घटनाक्रम कारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनता को, पूरे नरसिंहपुर की जनता को, गोटेगांव की जनता को, मुंगवानी के आसपास की जनता को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों में विश्वास नहीं करें और किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो अंधविश्वास हैं उनमें उसको मान के या उसके चलते किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और ना ही विश्वास करें। जो सगा भाई है उसने उसको कैसे प्रभावित किया, भाई को कैसे लेके गया? देखिए, राम कुमार और राम गोपाल ये मिला के 3 भाई हैं। इनमें से राम गोपाल नागपुर में रहता है। चूँकि नेत्राम की हिस्ट्री ये है कि वो झाड़ फूंक करता है, टोना टोटका करता है, तो उसको कहीं से ये शक लगा कि
नेत्राम के झाड़ फूंक करने से या टोना टोटके करने से राम गोपाल की वाइफ उसको छोड़कर नागपुर में ना रहकर उसके मायके में रह रही है। तो राम गोपाल नागपुर से यहाँ आया है मंगवानी, इनके गांव आया है रोहियापट्टी, यहाँ इसने अपने भाई को साथ में लिया है और ये सारी बातें बताई हैं कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, तो क्यों ना इससे बदला लिया जाए। और उसी के चलते ये, क्योंकि वो झाड़ फूंक करता है, टोना टोका करता है, जैसा कि वहाँ पूरे आसपास के इलाके में बातें हैं, वो झाड़ फूंक कराने के नाम पर नेत्राम से मिले हैं, शाम को बैठे हैं और मौका देखते ही उन्होंने उसका जो उनकी एक रंजिश थी या खुन्नस थी उसको निकालने के चक्कर में उनका गला घोट के उसका मर्डर कर दिया। तो जिसमें दोनों भाई इन्वॉल्व थे, दोनों घटनास्थल से फरार हो गए थे। अलग अलग जगह से हमारी टीम ने उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने कन्फेस किया है कि हाँ, उस जो घर टूटा था, जो शंका उनको थी, उस शंका के चलते उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम कारित किया, मर्डर किया। सर इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये दोनों नागपुर की तरफ जा रहे थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। एक को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया और एक को किसी गांव से हमने गिरफ्तार किया। राम गोपाल पत्नी नागपुर में रहती थी, पहले नागपुर में रहती थी, अभी वो मायके में रहती है। मायका कहाँ है? देखिए, मैंने क्या बताया कि सारी की सारी जो अगर सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए पाया गया जी, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। जी, पुलिस की कोई तैयारी है सर इसके लिए? बिल्कुल, इसमें पुलिस की तैयारी है, सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, लगातार दिए जा रहे हैं। और जो कस्बा लेवल से, तो मुझे आप लोगों को कुछ साथियों की तरफ से फोटो भी आ जा रहे हैं जी, कि अब जो एक भीड़ दिखती थी जी, दुकानों के आसपास, वो कम होना शुरू हुई है और अब उसको बिल्कुल हम खत्म करेंगे इस कल्चर को कि कोई सार्वजनिक जगह पे बैठ के पिए और किसी भी तरीके से कोई परेशानी करे। वो ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है कि कोई सार्वजनिक जगह पे किसी भी प्रकार का कोई नशा पता करे। वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक सर, FIR अगर संज्ञेय अपराध है तो तत्काल FIR करें। इस चीज़ का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ अपराध का आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा। अगर अपराध हो रहा है तो हो रहा है, उसका हम लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो संज्ञेय अपराध है तो FIR होगी। गुम इंसान नाबालिग बच्चों के उसमें कोई लापरवाही नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, तत्काल उसमें आप FIR करें और टीम गठित करके पताड़सी का प्रयास करें। गुम इंसान के लिए भी सेम चीज़ है। अगर कोई मान लो एडल्ट आदमी अगर कहीं चला जाता है बिन बताए, तो उसके लिए भी हम उसी मतलब संवेदनशीलता के साथ और उसी तत्परता के साथ उसको भी पताड़सी का प्रयास जरूर करते हैं। अब वो कई बार सामाजिक या पारिवारिक कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, लोगों की आवेश में आके चले जाते हैं, तो उनको ढूंढना चले गए, वो उन्होंने जो भी उनको उस वक्त ठीक लगा, लेकिन उनको ढूंढना पुलिस का काम है। हम ढूंढ के बिल्कुल ला के देंगे, पताड़सी बिल्कुल टाइम से दस्तियाब करेंगे।